नमस्कार बच्चों, आपको पता है हम लोग जो कक्षा 7 की जो प्रश्नावली पढ़ रही थी, मतलब जो भिन्न और दशमलव की प्रश्नावली चल रही थी हमारी। आपको पता है हम लोग 2.4 तक कंप्लीट कर चुके हैं। तो आज 2.4 तक हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। तो आज हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 2.5। ये लो, तो आज हमें शुरू करनी है प्रश्नावली 2.5। तो हम 2.5 के एक एक सवाल को हल करेंगे, जैसे अब से पहले हल किया है। जो हम क्या पढ़ रहे हैं इसमें भिन्न और दशमलव संख्या पढ़ रहे थे। तो 2.4 तक हमने पढ़ी थी जो थी भिन्न वाली संख्या। अब पढ़ेंगे दशमलव की संख्या। तो आप लोग ध्यान से पढ़ना, एक एक सवाल को मैं समझाऊंगा और आप उनको फिर उसके बाद में बिल्कुल हल कर पाएंगे। चलिए, पहला प्रश्न है, निम्न संख्याओं में से बड़ी संख्या छांटिए। ये संख्याएं दे रखी है हमें, कितनी 6 संख्याएं दे रखी है, उनमें से कौन छोटी है कौन बड़ी है, ये संख्या छांटनी है। सबसे पहले आपको बता दूं कि पॉइंट के बाद वैसे ही चलती है जैसे कि माइनस वाली संख्या चलती है। जैसे माइनस में जितनी बड़ी संख्या होती जाएगी ना, उतनी छोटी होती जाएगी। तो इसी पॉइंट के बाद में जो संख्या पॉइंट के बाद जितनी ज़्यादा होगी वो उतनी क्या होगी, छोटी। अब ये देखो जी, ये 0.5 है, ये 0.05 है। तो हमें पॉइंट के बाद काउंट करते हैं। यहाँ पॉइंट के बाद क्या है, जैसे कोई भी दो संख्या है, 1 2 3, ये देखो 123 है, 143 है। हम लोग किधर से गिनती करते हैं, इधर से करते हैं। पहले 1 1, दोनों में एक समान, इसमें 2 है, इसमें 4 है। तो जिसमें ज़्यादा होता है ना तो उसी को बड़ी मानते हैं ना। तो ऐसे ही ये पॉइंट है, यहाँ से स्टार्ट करो, यहाँ से गिनता हूँ। पॉइंट के बाद क्या है, 5। पॉइंट के बाद क्या है, इधर 0, इधर 0 आ रहा है, इधर 5 आ रहा है। आगे 5 हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन बड़ी कौन सी मानी जाएगी। ये तो 0.05 है, ये 0.5 है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं ये 0.5 है, ये बड़ा वाला निशान है, ये 0.05। कौन सी बड़ी हो गई, 0.5। इसके बाद देखो ये 0.7 और 0.5 वैसे काउंट करो 0 के बाद। ये 7 है, ये 5 है। बड़ा कौन सा है आपको पता है, ये 7 बड़ा है। तो क्या वो लिख सकते हैं इसको, 7 बड़ा है 0.5। ये अपना दूसरा सवाल। इसके बाद ये तीसरा है, इसमें देखो 7 और 0.7, 7 तो पूर्ण संख्या है, बाकी एक पॉइंट वाली संख्या है। ये तो बिल्कुल साफ साफ दिख रहा है आपको कौन सी बड़ी है। तो इसमें कौन सा बड़ा होगा, 7 बड़ा होगा 0.7 से। इसके बाद देखो 1.37 और 1.39, वही बात आ गई। ये देखो सर वाली मिलाओ संख्या सेम आ रही है। उसके बाद पॉइंट मिलाओ, पॉइंट भी आ रहा है। उसके बाद देखो इधर 3 है, इधर 4 है। तो 3 वाली संख्या बड़ी है या 4 वाली, आपको पता है कि संख्या तो 4 वाली बड़ी होगी। तो इधर 1.37 को ऐसे कैसे, जो संख्या बड़ी है उसकी तरफ खुला मुँह रखते हैं, और ये 49, ये हो गया 1.49। इसके बाद पाँचवा सवाल, ये देखो 2.03 2.30, इसमें सर वाली संख्या बराबर, पॉइंट भी बराबर। उसके बाद देखो इधर 0 है, इधर 3 है। तो 3 बड़ा है 0, 3 बड़ा है आपको पता है। तो क्या करोगे, 2.03, ये बड़ा वाला निशान और 2.3, ये हो गया अपना पाँचवा। इसके बाद देखो छठी संख्या 0.8 या 0.88। तो ये लो 0.8। अब देखो इसमें 0 है, पॉइंट है, पॉइंट के बाद 8 है, इधर भी 8 है। इसके इधर कोई नहीं है तो हम लोग इसको 0 मान भी सकते हैं, लिखो है मतलब कोई इधर कुछ भी नहीं, लेकिन इधर संख्या है। तो बड़ी कौन सी मानी जाएगी, 0.88। बस ये हो गई अपना पहला सवाल। कुछ भी नहीं करना है, हमें संख्या देखनी है, पॉइंट के बाद कौन सी संख्या बड़ी है कौन सी छोटी है पहले देखनी है। तो आप थोड़ा बहुत प्रैक्टिस करोगे, इसके एग्जाम्पल करोगे तो आपको ये निकालना आ जाएगा। तो हमारा पहला सवाल कंप्लीट। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा जो प्रश्न नंबर 2 है, हमें प्रश्न दे रखा है, जो निम्न संख्याओं को किस में बदलना है, रुपए में बदलना। हमें 5 संख्या दी गई जिनको किस में बदलना है, रुपए में। पहले आपको पता होना चाहिए 1 रुपये में कितने पैसे होते हैं। सभी को पता है, छोटे छोटे बच्चों को पता है कि 1 रुपये बराबर 100 पैसे होते हैं, 100 पैसे। यदि किसी संख्या को पैसे बनाने हैं तो क्या करोगे, रुपए को किससे गुणा कर दो, 100 से। और अगर पैसे को रुपए बनाने हैं तो क्या करोगे, पैसों में भाग दे दो 100 का। तो देखो 7 पैसे हैं, तो 7 पैसे में किसका भाग दूंगा मैं, 100 का। अब देखो ऐसे तो आप लोग घबरा गए होगे कि 100 का फाड़ा कैसे बोलेंगे, क्या करना है, कैसे करना है। लेकिन इसमें कुछ भी नहीं करना है। देखो मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक्स बताता हूँ भाग देने की। इधर से 0 गिनो, 1 और 2 0 है तो बराबर का चिन्ह लगाओ। 2 0 है तो देखो इधर 7 को लिख रहा हूँ वैसे कैसे, ये एक संख्या हो गई और दूसरी संख्या नहीं है तो 0 लगा दिया और पॉइंट लगा दो, यहाँ पे 0 लगा दो। ये आ गया पहला अपना आंसर।
क्या करना है, 1 2, अगर 2 जीरो यहाँ पे 10 होता तो क्या करता, 7 के बाद पॉइंट लगाता, और 100 है तो 7 के बाद 1 जीरो लगा के पॉइंट लगाया। अगर नीचे 1000 होता तो 7 के बाद 2 जीरो लगा के फिर पॉइंट लगाता। वो भी आगे सीखेंगे अगले पर्सन में। तो पहले देखो 7 रुपये, 7 रुपये तो पहले से ही है, इसको तो रुपये में क्या चेंज करेंगे, 7 पैसे हैं, इसको वैसे वही तरीका है। 7 पैसे को देखो, 7 पैसे को रुपये में चेंज करते हैं तो क्या आता है 0.07। तो देख क्या आएगा 7 रुपये और 0.07 आ गया ना, तो 0.007 रुपये ये चेंज हो गया। ऐसे 7 रुपये तो पूरे हैं और 7 पैसे हैं, तो पैसे को रुपये में कैसे लिखेंगे, 7 का भाग देके। अब देखो 77 रुपये और 77 पैसे, तो 77 रुपये है ना प्लस 77 पैसे हैं, उसमें देंगे किसका 100 का भाग, तो ये रुपये में चेंज हो जाएगा। अब देखो 77 रुपये प्लस 0 पॉइंट मैं बताया था 1 और 2 संख्या गिन लो, तो पहली संख्या 7 है, दूसरी संख्या 7 दे रखी है तो पॉइंट लगा दिया। अब कितना आएगा 77 रुपये 77 पैसे, ये आ गया अपनी संख्या रुपये में 77.77 रुपये। इसके बाद देखो 50 पैसे, ये तो बिल्कुल सीधा है, 50 पैसा है तो 100 का भाग दे दो, 1 जीरो से 1 जीरो। अब क्या बचा यहाँ पे 5/10। अब देखो पहले 2 जीरो वाले सीख रहे थे, अब 1 जीरो वाले सीख लो। 1 जीरो दिख रहा है तो एक संख्या छोड़ के पॉइंट लगा दो। एक संख्या कौन सी छोड़ी, 5 को छोड़ दिया और पॉइंट लगा दिया इधर 0, ये रुपये हो गया 0.50 रुपये। अब ऐसे ही ये लास्ट संख्या है 235। 235 पैसे हैं, किसका भाग देना है इसमें 100 का। 100 का भाग दें तो देखो 1 और 2 संख्या छोड़ के क्या लगाना है, पॉइंट लगाना है। पहली संख्या 5 को छोड़ दिया, दूसरी संख्या 3 को छोड़ दिया, ये पॉइंट लगाया और 2 को ऐसे कैसे, ये हो गए रुपये। बस ऐसे ही आप किसी भी संख्या को कोई भी पैसे दिए हुए हैं उसको रुपये में चेंज करना है, किसका भाग दोगे 100 का भाग। तो चलिए हमारा प्रश्न नंबर 2 कंप्लीट, स्टार्ट करते हैं प्रश्न नंबर 3। हमें प्रश्न दे रखा है क्या, 5 सेमी को मीटर व किलोमीटर में बदलना है और 35 mm को सेंटीमीटर मीटर में बदलना है। सबसे पहले ध्यान रखने वाली बात बता दो आपको, जो 1 सेंटीमीटर में होते हैं 10 मिलीमीटर। स्केल देखिए आपने, स्केल इतनी सी आती है, उसमें जो 1 सेंटीमीटर होता है छोटा सा हिस्सा, उसमें कितने हिस्से होते हैं, छोटी छोटी 10 लाइनें होती है, तो वो हो गया 1 सेंटीमीटर में 10 mm। अब देखो, और 1 मीटर में होती है 100 सेंटीमीटर। बड़ा वाला फीता देखा होगा कभी, नाप लेने का, लंबाई नापने का या दूरी नापते हैं, उसमें देखो 1 मीटर में देखना 100 तक गिनती लिखे होंगे, तो 1 मीटर में कितनी होगी 100 सेंटीमीटर। और 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं तो सबको पता ही है, 1000 मीटर। बस ये तीनों संख्या ही आपको याद रखनी है, उसके बाद आप इस सवाल को आराम से कर सकते हैं। अब देखो सबसे पहले 5 सेंटीमीटर दे रखी है, उसको किस में बदलना है, तीसरे का ये पहला है और तीसरे का ये दूसरा। 5 सेंटीमीटर को मीटर व किलोमीटर में बदलना है। अब देखो 5 सेंटीमीटर है, मीटर में बदलना है। 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं 100 सेंटीमीटर। 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं 100, तो 5 सेंटीमीटर है उसको मीटर में बदलना है, तो क्या करेंगे इसमें 100 का देंगे भाग। ये सेंटीमीटर था, मीटर में बदलना किसका देंगे 100 का भाग। अभी भाग देना सिखाया था, कैसे आया था, 1 2 संख्या गिनो, 5 को ऐसे कैसे, तो एक संख्या हो गई, दूसरी संख्या नहीं है तो 0 लगा दिया और पॉइंट लगा दिया, ये 0, ये हो गया किससे मीटर। किसका है ये, तीसरे का पहले का। 5 को जब मीटर में बदला तो कितना है 0.05 मीटर। अब देखो 5 को किस में बदलना है, किलोमीटर में बदलना है ना, तो देखो 1 मीटर किलोमीटर का लिखा है क्या था, 1 किलोमीटर में होते हैं 1000 मीटर, यानी जो मीटर दे रखा है उसको किलोमीटर में बदलना, किसका भाग देंगे 1000 का। अब देखो मैं यहाँ पे क्या किया, मैंने मीटर निकाल लिया। अब जो ये मीटर आया है 0.05, ये मीटर आया है, उसमें किसका भाग दूंगा 1000 का। मीटर में 1000 का भाग दूंगा तो किस में हो जाएगा किलोमीटर में। अब देखो कितनी संख्या बाद पॉइंट लगाए, 1 2 के बाद तो पहले लगा हुआ है, तो इन 2 संख्या को तो पहले लिख दो। इनके बाद तो पॉइंट लगा हुआ है तो इसको तो लिख दो ऐसे कैसे। अब ये गिनो 1 2 3 0, अब इसके बाद संख्या नहीं है तो 1 2 3 0, अब अपना पॉइंट लगा दो और ये 0 लिख दिया। ये क्या हो गया किलोमीटर, जिसको मैं लिखता हूँ किलोमीटर। इतनी किलोमीटर होगी, 5 सेंटीमीटर में 0.05 मीटर और इतना किलोमीटर होगा। अब देखो दूसरा करता हूँ, ये दूसरा वाला हल करता हूँ। यहाँ पे किसने दे रखा है 35 mm,
अब देखो 1 सेंटीमीटर में 10 mm, 1 सेंटीमीटर में कितना होता है 10 mm, यानी ये छोटी सेंटीमीटर होती है ना स्केल में, उसमें कितनी कुटी आती है 10 कुटी आती है। तब देखो इसमें मैं भाग दे रहा हूँ किसका 10 का, 35 में भाग दे रहा हूँ 10 का, तो क्या आ जाएगी मेरे पास सेंटीमीटर, कैसे आएगी, एक जीरो है ना तो एक संख्या छोड़ के पॉइंट लगा लिया, तो ये 3.5 सेंटीमीटर, ये आ गए सेंटीमीटर। इसके बाद है मीटर, 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर होता है 100। अब इसमें किसका भाग दे दूँ 3.5 में, यदि मैं 100 का भाग दे दूँ तो क्या आ जाएगी मेरे पास मीटर। ये देखो कितनी संख्या बाद पॉइंट लगा हुआ है, यहाँ पे ये मोटा दिख रहा होगा आपको, ये संख्या बाद में, एक संख्या बाद पॉइंट लगाए, ये 2 जीरो है, तो 2 संख्या और छोड़नी है हमें। पहली संख्या के बाद तो पॉइंट लगा हुआ है, दूसरी संख्या ये छोड़ दी और तीसरी संख्या जीरो लगा दी। एक के बाद तो पॉइंट लगा हुआ है, दूसरी मैंने 3 को छोड़ दिया, तीसरी जीरो लगा दिया और ये लगा दिया यहाँ पे जीरो, ये हो गई क्या मीटर। 35 mm को सेंटीमीटर में बदला 3.5 सेंटीमीटर, मीटर में बदला 0.035 मीटर। अब देखो ये जो 35 mm उसको किस में बदलना और किलोमीटर में। अब देखो 1000 मीटर होते हैं किस में 1 किलोमीटर में। अब देखो ये मीटर आ रहा है, अब इसको मैं और किलोमीटर में चेंज करता हूँ, 0.035 को किलोमीटर में चेंज करना है, 1000 का देंगे भाग, जहाँ तक पॉइंट लग रहा है उस संख्या को तो ऐसे कैसे लिख दो, कहाँ तक लग रहा है 5 3 0, यहाँ तक लिख दिया। इसके बाद संख्या जीरो गिनो 1 2 और 3 जीरो, तो 3 जीरो लगा दो, 1 2 3 जीरो और ये पॉइंट ये जीरो, ये बराबर का चिन्ह, ये आ गया क्या किलोमीटर। आपको ये याद रहेगा तो आप किसी भी संख्या को मीटर किलोमीटर सेंटीमीटर mm सब में बदल सकते हो। तो ये अपना प्रश्न नंबर 3 कंप्लीट। हमारा जो प्रश्न नंबर 4 है उसमें क्या दे रखा है, ग्रामों में संख्या दे रखी है और क्या बोला है उसको केजी में परिवर्तन करना है, यानी किलो में परिवर्तन करना है। अब देखो मैं आपको पहले ही बता दिया था कि यदि आपको संख्या का मान ही नहीं पता हो तो आप लोग कुछ नहीं कर सकते। हमें पता है कि 1 kg, जो 1 kg होता है उसके अंदर कितना ग्राम होता है 1000 ग्राम, 1 kg में कितना ग्राम होता है 1000 ग्राम हमें पता है। तो हम देखो यहाँ पे 200 ग्राम है, तो 200 ग्राम में मैं भाग दे दूँ किसका 1000 का, तो किस में आ जाएगा केजी में। अब देखो भाग देना सीखो, सबसे पहले ऊपर 2 जीरो दिख रहे हैं तो ऊपर वाले 2 जीरो से नीचे वाले 2 जीरो कर दिए कट। अब देखो यहाँ पे क्या बचा हमारे पास 2/10। अब देखो यहाँ पे 1 जीरो दिख रहा है तो एक संख्या छोड़ के पॉइंट लगा दो, एक संख्या 2 ही है तो 2 को छोड़ दिया पॉइंट लगा दिया, ये आ गया केजी, हो गया परिवर्तन। अब देखो ऐसे 3470 ग्राम दे रखी है, 3470 ग्राम दे रखी है, उसमें भाग दे दो यदि मैं 1000 का तो 1 किलो में बदल जाएगी। तो अब देखो 0 0 काटो तो सही है, नहीं तो संख्या गिन लो 1 2 3, तो 1 2 3 संख्या गिन ली, तो 3 संख्या गिन के पॉइंट लगा दो, 0 गिना 7 गिना, दूसरी संख्या तीसरी संख्या 4, ये पॉइंट लगा दिया 3 को ऐसे किसी, तो क्या आ गया 3 किलो 470 ग्राम, यानी 3.470 kg। तो इसमें भी आप लोग ऐसे सोच रहे हो इधर 2 जीरो काट दिया इधर नहीं काटा, तो इधर भी कोई दिक्कत नहीं है, 1 2 3 गिन लो, 1 2 3 गिन लिया और पॉइंट लगा दिया। अब देखो पॉइंट के बाद में संख्या होती है ना उस पर जीरो का कोई मतलब नहीं है, तो आप यहाँ पे 20 लिख दो, 200 लिख दो, 2000 लिख दो या 20,000 लिख दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। इधर देखो 4 किलो और 8 ग्राम, 4 तो पहले से किलो में, सबसे पहले अपने को 4 तो पहले किलो में, 8 ग्राम है तो 8 में किसका भाग देना है 1000 का, क्या आएगा 4 तो ऐसे कैसे, अब संख्या गिनो 1 2 3 0, तो 3 संख्या छोड़ के क्या लगाना है पॉइंट, संख्या कितनी है हमारे पास 1 है 8, उसको तो 1 को तो रखो, फिर 0 लगाओ, 1 1 2 गई, ये तीसरी संख्या पॉइंट लगा दिया यहाँ पे, ये क्या आएगा यहाँ पे 4.008, ये हो गया, ये किस में परिवर्तन हो गया केजी में। इसी तरह आप किसी भी संख्या को 1000 का भाग देके, यानी ग्राम में दे रखी है यदि संख्या, तो 1000 को भाग देके आप किसी भी संख्या को केजी में परिवर्तन कर सकते हैं। ये है संख्या हमारी 5, मतलब प्रश्न नंबर 5 हमारा। तो यहाँ पे संख्या दे रखी है 4 और क्या बताया यहाँ पे कि जो संख्या दे रखी है उसका क्या लिखना है, विस्तारित रूप लिखना है इस तरीके से। तो विस्तारित रूप तो आप जानते हैं कैसे लिखते हैं, जैसे 2100 का विस्तारित रूप लिखते हैं 2000 + 100, वैसे ही इसका विस्तारित रूप लिखते हैं। सबसे पहले विस्तारित रूप लिखना बता दो आपको, जो पहली संख्या है 20.03, उसका विस्तारित रूप देखो। सबसे पहले जो 20 है ना 20, उसको देखो, 20 को यदि मैं 10 से गुणा करूँ तो 20 आता है क्या, 20 को 10 से गुणा करूँ तो 20 आ जाएगा, ठीक है लिख दिया।
ये कौन सा है, इकाई और दहाई। तो ये दहाई वाली संख्या 10 से गुणा, इकाई वाली संख्या किससे, 0 गुणा 1। 0 है यहाँ पे देखो, इसको एक से, इसके बाद एक संख्या है तो एक 0 वाली संख्या ने 10 से गुणा किया जा, और 0 को किससे गुणा किया, 1 से, प्लस कर दो। यहाँ पे देखो 0 के बाद 0 है ना, तो 0/10। हम लोग क्या करते हैं, देखो नीचे 0 है तो एक संख्या छोड़ के पॉइंट लगाते हैं, तो पहले वाली संख्या में किसका भाग देंगे, 10 का, तो क्या आएगा 0.0, तो वो इसमें आ जाएगा, प्लस जो 0.03 है तो 3 में किसका भाग देंगे, 100 का। कैसे, कितनी, 1 और 2 संख्या बाद पॉइंट है, 0 में 1 संख्या बाद पॉइंट था तो 10 वाली संख्या, 2 संख्या बाद पॉइंट था तो यहाँ 100 वाली संख्या। ये हो गया इस वाली संख्या का विस्तारित रूप। ऐसे संख्या नंबर 2 है, ये देखिए 2.03। देखो यहाँ पे इकाई अंक क्या है, 2, तो 2 को मैंने देखो इकाई अंक को किससे गुणा किया था, 1 से, 2 गुणा 1, 2 ही आएगा, प्लस का निशान। 0 में भाग दे रहे हैं किसका, 10 का, तब एक संख्या पर छोड़ के पॉइंट लगा, प्लस 3 में भाग दे रहे हैं किसका, 100 का। इनका मान निकाल लो, जोड़ के देखोगे ये संख्या आएगी। तो हमारा ये दूसरा है 2.03, उसका विस्तारित रूप ये हो गया। तीसरी संख्या है 200.03, 2-3 यहाँ पे कर रहा हूँ मैं, 200.03। तीसरी संख्या में देखो इकाई, दहाई और सैकड़ा। अब देखो यहाँ पे दहाई तक संख्या थी, 10 से गुणा किया, इकाई वाली संख्या को 1 से गुणा किया, दहाई वाली को 10 से और सैकड़े को 100 से। तो 2 को 100 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 200 आएगा ना, तो ये लो 2 गुणा 100 प्लस, इसके बाद 0 है तो 0 को किससे गुणा करना है यहाँ पे, 10 से, क्योंकि दहाई वाली संख्या किससे गुणा करते हैं, 10 से। अब इकाई वाली संख्या है 0, तो इसको गुणा करेंगे 1 से। यहाँ तक आ गए। अब पॉइंट देखो, यही संख्या सेम टू सेम इधर चलती है, लेकिन इधर गुणा करते हैं और इधर भाग देते हैं। पॉइंट वाली संख्या के बाद एक पॉइंट है, तो पॉइंट वाली संख्या को मैं कर रहा हूँ यहाँ पे प्लस, 0 में भाग दे रहे हैं किसका, 10 का, प्लस 3 में भाग दे रहे हैं किसका, 100 का, क्योंकि 2 संख्या बाद है ना पॉइंट। तो ये हो गया किसका विस्तारित रूप, 200.03 का। अब ये लास्ट वाली संख्या बची है अपनी पर चौथी, देखो इसको भी लिख दूँगा। क्या संख्या दे रही है, 2.034, 2.034। आप लोग थोड़ा सा प्रैक्टिस करोगे तो आपको भी आ जाएगा ये। 2 को देखो किससे गुणा करूँगा, 1 से, क्योंकि पहली संख्या है नहीं इकाई वाली, प्लस 0 में भाग दिए किसका, 10 का, प्लस 3 में भाग दिए किसका, 100 का, प्लस 4 में भाग दिए किसका, 1000 का। कैसे, 4 कौन से नंबर पे है, पहला, दूसरा, तीसरा, तो 3 0 वाली संख्या। 3 कितने नंबर पे, पहला, दूसरा, तो 2 0 वाली संख्या। 0 कितने नंबर पे, पहले नंबर पे, तो 1 0 वाली संख्या। और 2 पहले नंबर पे है तो 1, और इधर और संख्या होती तो 10, इधर और संख्या होती 100, फिर होती तो 1000। ऐसे आप विस्तारित रूप कर सकते हैं। तो हमारा प्रश्न नंबर 5 कंप्लीट। अब प्रश्न नंबर 6 हमारा, ये देखो प्रश्न नंबर 6, यहाँ पे क्या पूछ रहा है, प्रश्न नंबर 6 में हमें संख्या दे रखी है 5। उसमें क्या पूछ रहा है, 2 का स्थानीय मान पूछ रहा है। तो 2 का स्थानीय मान देखिए, उस स्थानीय मान हम लोग निकालते हैं ना, इकाई, दहाई, सैकड़ों, 1000, 10,000, लाख, वो वाली संख्या। तो स्थानीय मान निकालना है यहाँ पे। तो सबसे पहले देखो यहाँ पे देखिए पॉइंट की इधर वाली संख्या इकाई, दहाई, सैकड़ों में कहीं आप यहाँ से इकाई, दहाई, सैकड़ों ऐसे मत गिनने लग जाना, ये तो पॉइंटों वाली है। ये पॉइंट की इधर वाली है ना मेन संख्या पूरी, उसको गिनते हैं इकाई। तो यहाँ पे 2 किस नंबर पे है, 2 किस नंबर पे है यहाँ पे, इकाई पे, इकाई 2 इकाई पे है, तो 2 का स्थानीय मान क्या आ गया, इकाई। अब देखो यहाँ पे 2 कितने नंबर पे है, इकाई और दहाई, 2 है यहाँ पे दहाई पे, कुछ नहीं करना, ये गिनना है यहाँ पे। देखो अब यहाँ पॉइंट के बाद इधर मेन संख्या इकाई, दहाई, इधर तो 2 है ही नहीं, तो आप लोग सोच रहे हो कि इधर क्या करेंगे, इधर क्या करना है, फिर इधर देखो यहाँ पे इधर से गिनो कितनी संख्या बाद है, 2, यानी 0 पॉइंट से गिनना है कौन सी नंबर पे है, पॉइंट से गिनना स्टार्ट करेंगे तो कौन सी नंबर पे है, 2 पहले नंबर पे। पहले नंबर पे हम किसका भाग देते हैं, 2 का। तो इसमें किसका भाग दे रहे थे हम, 2 का। तो 2 में 10 का, यानी पॉइंट के बाद पहली संख्या, तो एक संख्या छोड़ के है पॉइंट, तो क्या करेंगे 10 का भाग देते ना, तो ये आएगा, इसका स्थानीय मान क्या आएगा, 2 का 10वां भाग। 2 का कौन सा भाग आएगा, 10वां भाग। देखो ऐसे ही पॉइंट के बाद इधर 2 कौन से नंबर पे हैं, 1 और 2, इन 2 संख्या छोड़ के है ना, तो हम लोग इसको कैसे लिखते थे, विस्तारित रूप में ऐसे लिखते थे या नहीं, विस्तारित रूप किया था जब। अभी इसका ही विस्तारित रूप करेंगे, क्या लिखेंगे, 9 × 1 प्लस 4/10 प्लस 2/100, तो 2/100 आ गया। तो 2/100 इसमें क्या लिख सकते हैं हम, 2 का
100वां भाग, क्या लिख सकते हैं, 2 का 100वां भाग। इधर देखो 1 2 3 संख्या छोड़ के है तो 2 में मैं यहाँ ऐसे लिख सकता हूँ 2/1000 लिख सकते हैं। तो देखो संख्या गिना ऐसे 1 2 3 संख्या बाद की पॉइंट लगाए, यानी 1000 का भाग देना किस में, 2 का। तो इसका स्थानीय मान क्या होगा, 2 का 1000वां भाग, ये हो गया अपना स्थानीय मान। ऐसे निकालने इसमें एक संख्या बाद है तो 10वां, 2 संख्या बाद है 100वां, 3 संख्या बाद है तो 1000वां भाग। ये आप इस तरह रूप निकालना सीख जाओगे तो स्थानीय मान आराम से निकालना सीख जाओगे। तो हम शुरू करते हैं प्रश्न नंबर 7। वो बता दो क्या दे रखा है, जो एक मतलब यहाँ पे दूरियाँ दे रखी है A B C और D। सबसे पहले दिनेश है ना, A से B जाता है, फिर B से C जाता है, यानी दिनेश इस रास्ते से चल के C तक आता है और आयुष इस रास्ते से चल के यहाँ पर आता है। तो बता दो आपको जो दिनेश की दूरी दे रखी है AB वाली वो कितनी दे रखी है, 7.5 किलोमीटर, और BC वाली दे रखी है 12.7 किलोमीटर। अब जो AD की दूरी है ये दे रखी है 9.3 किलोमीटर और DC की दूरी दे रखी है 11.8। अब सवाल में क्या पूछ रहा है कि दिनेश A से लेके C पर जाता है और आयुष A से लेके D पे जाता है, दोनों अलग अलग रास्ते से जाते हैं और जाते एक ही जगह पे हैं। तो पूछ रहा है किसने ज़्यादा दूरी तय की और कितनी तय की। सबसे पहले दिनेश की दूरी, दिनेश की मैं पहले AB की जोड़ लूँ फिर BC की जोड़ लूँ, तो ये लो दिनेश को देखो AB की दूरी कितनी है 7.5 और प्लस BC की दूरी कितनी है 12.7। अब किसी को पॉइंटों की जोड़ नहीं आते होंगे, बाकी अब नहीं आते होंगे, तो इसके देखो आपको सॉल्यूशन बताऊंगा आपको। कोई भी संख्या पॉइंट वाली उसको ऊपर लिख लो, नीचे वाली संख्या है ना कितनी बड़ी हो उसको भी लिखो, लेकिन क्या ध्यान रखना है पॉइंट एक सिद्ध में ही रहना चाहिए। तो मैं यहाँ पे पहले तो पॉइंट लगा, पॉइंट के बाद 7 है, इधर 2 है, इधर 1 है, लिख दिया। क्या सिद्ध में रहना चाहिए, पॉइंट एक सिद्ध में रहना चाहिए, ये बात याद रख लो। 7 और 5 कितने होते हैं 12, लिख दिया। 12 के बाद ही मैं पॉइंट तो ऐसे कैसे लिखूँगा, एक संख्या बाद है तो एक संख्या लगाऊंगा। 12 के बाद एक हासिल बच रही है हमारी, तो 7 और 2 और 1 10, 10 की 0 फिर एक हासिल यहाँ पे, तो ये आ गया 20.2 मैं लिख दिया यहाँ पे किलोमीटर। ऐसे दिनेश की निकाली, अब आयुष की निकाल लो। आयुष की मैं देखो ऐसे लिख रहा हूँ मैं, आयुष की भी पहली दूरी ये है और दूसरी दूरी है 11.8। इसमें ध्यान क्या रखना है, पॉइंट को लिखना है एक सिद्ध में। 8 और 3 कितने होते हैं 11, हासिल की 1, 9 और 1 10 और 1 11, फिर हासिल की 1 2, यह आ गई 21.1 किलोमीटर। देखो किसकी ज़्यादा दूरी दिख रही है आपको, आयुष की दिख रही है ना 21.1 और दिनेश की तो 20.2 रहेगी, तो ज़्यादा किसकी आएगी आयुष की। तो पहला आंसर तो ये हो गया, किसकी ज़्यादा आ रही है, उसमें किसका नाम आएगा आयुष का। अब देखो कितनी ज़्यादा आ रही है, तो क्या करेंगे इसमें से इसको घटा देंगे, 21.1 में से 20.2 को घटा देंगे। अब देखो नहीं जा रहा है, वही तरीका अपनाना है। इसमें क्या करेंगे हासिल लेंगे, इधर कितना हो जाएगा 11, 11 में से 2 गया तो 9 गया। इस पॉइंट को ऐसे कैसे लिख दो, लिख दिया। इसके बाद ये 0 बचा, 0 में 0 गया 0, 2 में 2 गया 0, इन 0.9 किलोमीटर। देखो कितनी दूरी ज़्यादा तय की, आयुष ने 0.9 किलोमीटर ज़्यादा तय की। आयुष ने कितने किलोमीटर तय की 0.9 किलोमीटर। यदि किलोमीटर को मीटर में चेंज करवाना हो तो क्या करोगे, मैं बता चुका हूँ 1 किलोमीटर में होते हैं 1000 मीटर, तो 0.9 है उसको किससे गुणा करेंगे 1000 से, तो कितना आएगा 900 मीटर। ये मीटर में पूछ ले तो कितना आएगा 900 मीटर। नंबर 8, प्रश्न नंबर 8 में क्या देखा है, श्यामा और सल्ला कहाँ पे जाते हैं मार्केट। श्यामा और सल्ला कहाँ पे जाती है मार्केट में। श्यामा ने फल खरीदे और सल्ला ने भी फल खरीदे। अब देखो श्यामा ने कितने खरीदे 5 किलो 300 ग्राम श्यामा ने सेब खरीदे और 3 किलो 250 ग्राम आम खरीदे। सल्ला ने 4 किलो और 800 ग्राम संतरा और 4 किलो 150 ग्राम केले। अब देखो ये क्या पूछ रही है कि किसने ज़्यादा फल खरीदे और कितने खरीदे। तो सबसे पहले मैं श्यामा का जोड़ता हूँ, श्यामा का जोड़ ले पहले कितने फल खरीदे, फिर उसमें से हिस्सा तो हम लोग बाद में बांटेंगे। पहले देख लेते हैं किसका ज़्यादा है और ज़्यादा उसको हम लोग खाएंगे।
5 को ऐसे कैसे लिखते हैं और 300 को ऐसे कैसे। अब ये सोच रहे होंगे ये पॉइंट क्यों लगाया सर ने यहाँ पे, क्योंकि ये तो 5 तो क्या है किलो में, ये ग्राम में। जब ग्राम को किलो में बदलो किसका भाग दोगे, 1000 का। 1000 का भाग दे तो कितनी संख्या छोड़ के पॉइंट लगेगा, 1000 में 3 जीरो होती है, 1 2 3 जीरो छोड़ के यहाँ पे पॉइंट लग गया, तो ये हो गया। इसको मैं यहाँ पे केजी लिख दिया। इसके बाद देखो 3 किलो 250 ग्राम, तो यहाँ पे 3 लिख दिया और 250 ग्राम ये केजी में हो गया, क्योंकि हमने ये पॉइंट लगा दिया ना। अब इसको जोड़ो 0 5 5 और 5, तो इसका वजन कितना हो गया, 5 किलो 550 ग्राम। अब सरला का देखते हैं, सरला कितनी संतरा लाई है। सरला के संतरा देखते हैं, 4 केजी और 800 ग्राम हो गया, तो ये 4.8 लिख दिया। और वो कितने हैं, 4.150, तो ये केजी। जोड़ो इसको, 0 0 में 5 जोड़ा तो 5, 8 में 1 जोड़ा तो 9 और 4 4 कितने हो गए, 8 किलो 950। सॉरी यहाँ पे 5 और 3 क्या होते हैं, 8 होते हैं ना। देखो 8 किलो 950 ग्राम यानी 8.950 केजी, ये तो इसका हो गया। और 8 किलो 550 केजी इसका। ज़्यादा किसका दिख रहा है, 8 सेम है, पॉइंट सेम है, आ गई ना पहले क्वेश्चन वाली बात। 5 देखो 9 देखो, ज़्यादा किसका है, ये संतरा किसने खरीदे थे, सरला ने। ये देखो सरला, ज़्यादा किसके हैं, सरला के। तो पहला आंसर तो क्या हो गया, ज़्यादा सरला ने खरीदे। अब देखो सरला ने कितने ज़्यादा खरीदी, इसके लिए क्या करेंगे, इनका क्या निकालेंगे, अंतर। अंतर निकालने के लिए सबसे पहले 8.950 को तो ऐसे कैसे लिख दिया, उसके बाद 8.550 घटा दूँ। अब देखो 0 0 4 0 0, ये 400 क्या आ गया, 0.400 केजी लिख दो या 400 ग्राम, तो 0.400 केजी ज़्यादा खरीदा या फिर 400 ग्राम। आपकी किताब में जो भी आंसर दे रखे हैं कोई भी लिख लो, या तो केजी में लिखोगे तो 0.400, ग्राम में लिखोगे तो 400 ग्राम। ये आ गया अपना प्रश्न नंबर 8। ये 2.5 का है जो 9वां प्रश्न, जो कि लास्ट प्रश्न है इसका, उसको देखते हैं। 28 किलोमीटर 42.6 किलोमीटर से कितना कम है। ये तो पता है ज़्यादा कौन सा है, इसमें से 42.6 किलोमीटर ज़्यादा है, तो ये कितना ज़्यादा है, या फिर 28 कम है तो ये कितना कम है, ये निकालना। तो कितना कम है इसको निकालने के लिए हमें पता है क्या करते हैं हम लोग, माइनस करते हैं यानी घटाते हैं। सबसे पहले क्या करना है, इसमें घटा दो, इसमें 42.6 इसको ऐसे कैसे और 28 को ऐसे कैसे। 28 में देखो कोई पॉइंट नहीं है, इसका इस बात का ध्यान देना है, यहाँ पे पॉइंट नहीं है तो प्लस वाली संख्या इधर में इधर पॉइंट लगा के 0 लगा दो तो कोई फर्क पड़ता है, नहीं फर्क पड़ेगा। इसके बाद कितने भी 0 लगा दो, ये लो इधर लगाओ तो इधर भी लगा दो, ऐसे भी लगा दो, ऐसे भी लगा दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। यानी मैं क्या बताया, पॉइंट के बाद में 0 लगाने का कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब देखो इसमें घटा दूँ, 6 में से 0 गया तो 6, यहाँ देखो 2 में से 8 नहीं जाता है तो इधर से हासिल लेंगे, 12 में से 8 गया तो 4, इधर से हासिल ले ली थी एक हमने, तो यहाँ पे 3 ही बच रहा है, 3 में से 2 गया तो 1, 14.6 किलोमीटर। हमें यही तो पूछ रहा था, 28 किलोमीटर 42.6 किलोमीटर से कितना कम है, तो कितना बताएंगे, 14.6 किलोमीटर क्या है, कम है। ये तो हो गई अपनी प्रश्नावली की बात। और आप लोग प्रैक्टिस करोगे, अगर आपको एक बार नहीं समझ में आता तो 2 बार देखो, फिर भी नहीं समझ में आता मैं तो हूँ जाऊँगा कहाँ पे, कमेंट करके बता दी सर ये क्लास दोबारा लेनी है, मैं दोबारा ले लूँगा। लेकिन कमेंट करने के लिए, लगातार वीडियो देखने के लिए आपको मैं फिर से बता दूँ, जो आपको जो नीचे सब्सक्राइब, वीडियो के नीचे सब्सक्राइब वाला बटन आ रहा होगा उसको दबा दीजिएगा। उसके बाद निरंतर हमारे जो पर्सनली वीडियो जो चल रहे हैं, आपका पूरा कोर्स कराएंगे हम लोग, तो जो पर्सनली का जो वीडियो दे रहे हैं जो निरंतर अपडेट होते रहेंगे और आपको मिलते रहेंगे और आप लोग हमसे जुड़े रहेंगे। तो ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में, धन्यवाद।